Everyone, how are you all? I hope you all are very well. And guys, now today we are going to start a new day, that is day 9 of the 90 day series. आज हम 90 day series का day 9 start करने जा रहे हैं. And guys, today's class is going to be very interesting. Today's I'm going to teach you the very fantastic topic. So keep watching video till end. वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें, क्योंकि आज गाइस आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है जो कि आज मैं आपको बताऊंगा. टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन डिफरेंशिएट द थिंग्स. आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स व्हाइल स्पीकिंग द पर्सन में दे आर डूइंग द मैनी मिस्टेक्स. सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दोज मिस्टेक्स. आप उन मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. और कई बार हम राह रही के चक्कर में फंसते हैं, हम गागी के चक्कर में फंस जाते हैं, हम फ्यूचर प्रेजेंट में फंस जाते हैं. गाइज आज हम उन टॉपिक्स पे डीपली डिस्कस करेंगे ताकि वो कन्फ्यूज़न भी हमारे दिमाग से निकल जाए. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप मत करिएगा. आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल एंड, क्योंकि आज हम कुछ नया सीखेंगे. हम आज चीज़ों को थोड़े अलग नज़रिए से देखेंगे कि जब सेंटेंस मेकिंग हम करते हैं तो रहा है रही के सेंटेंसेस आते हैं, गागी के सेंटेंस आते हैं और बहुत से ऐसे सेंटेंस आते हैं जब हम हिंदी मेकिंग करते हैं. मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं उठ नहीं पाऊँगा, इस तरीके के सेंटेंसेस में मोस्टली स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज करते हैं. आई होप जिन्होंने क्लासेस अटेंड की रखी हैं मेरी, दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट द टॉपिक इज़ गोइंग टू टीच टुडे आई एम. सो गाइज आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मैं यही कहूँगा कि बने रहे मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में और हम आज कुछ नया ज़रूर सीख करके जाएंगे. सो गाइज टुडे वी विल टॉक अबाउट द कैपेसिटी. आज हम बात करेंगे कैपेसिटी की. कैपेसिटी होती क्या है. द क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज़ कैपेसिटी एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट. हम कैसे इसको पहचान सकते हैं. गाइस टॉपिक बहुत बड़ा है एंड आई हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इन 2 क्लासेस. मैं आज कुछ बातों को आज के टॉपिक आज की क्लास में कवर करूँगा एंड द रेस्ट थिंग आई विल कवर इन अ नेक्स्ट वीडियो. अदरवाइज़ क्योंकि वीडियो क्या होगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मोस्टली कोई भी बहुत लंबे वीडियोस देखना पसंद नहीं करता है कोई भी. आज के टाइम पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम नहीं है. तो मेरी कोशिश यही है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखें. तो आज के टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी लेंदी टॉपिक है, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत डीपली डिस्कस की जाती हैं. और जब हम इसको क्लास जब हम लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जब लेते हैं, तो ये क्लास कम से कम 1.5 घंटे का जाता है, 1.5 से 2 घंटे का क्लास होता है. बट इसको हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन ये एक कैपेसिटी होती है इंसान की कि आदमी 15 से 20 मिनट हद से वीडियो को देख पाता है. तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि हम वीडियो को शॉर्ट रखें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को सीख सकें. ठीक है गाइस, तो हम आज के टॉपिक को अपने शुरू करते हैं. तो टू आइडेंटिफाई द कैपेसिटी आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. मैंने कैपेसिटी को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप उसको बहुत ईजिली, बहुत आसानी से जो ना समझ सकें. अभी कैपेसिटी होती क्या है, कैसे पहचानेंगे, आज हम इसी की भी बात करेंगे. ठीक है, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग में सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली गलतियां यही इसी सेंटेंसेस की वजह से होती हैं. हम जहाँ पे विल का यूज़ नहीं करना है हम विल का यूज़ कर देते हैं. जहाँ हमें आईएनजी यूज़ नहीं करनी है हम वहाँ आईएनजी यूज़ कर देते हैं. मैंने आपको पहले ही अपने बाकी के लेक्चर्स में ये चीज़ बता चुका हूँ कि हम आईएनजी किस जगहों पे यूज़ करते हैं. गाइज़ हमें फंसना नहीं है, हमें अटकना नहीं है कि होता क्या है ये सारी चीज़ें. मतलब आईएनजी हम कब यूज़ करेंगे, हम डू डस कब यूज़ करेंगे, मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ. अकॉर्डिंग टू द टाइम वी सेलेक्ट द थिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम वी यूज़ द सेंटेंसेस. हम इनको यूज़ करते हैं. अगर आपने मेरे पुराने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, सारे लिंक आपको डे 1 से लेकर के जो लास्ट क्लास तक के सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आई बटन पे भी सब कुछ फ्लैश होता रहता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. बाकी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है 90 डेज़ चैलेंज की, आप उसमें भी जा कर के सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो. उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हो ताकि, क्योंकि गाइज़ होता क्या है, बेसिकली यूट्यूब बहुत बड़ा समंदर है, इसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ डेली आती रहती हैं, आप खो ना जाएँ. तो अगर आप मेरे चैनल को आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें. मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आप मेरे चैनल पे आएँ तो आप सब्सक्राइब करके ही जाएं. अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, उस पर आपको नॉलेजेबल थिंग्स मिलती हैं, तो गाइस आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
इससे एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है और मुझे वीडियो बनाने में ना एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे वीडियो बनानी, काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज के हम टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। काफ़ी लेक्चर हो गया, कम टू द पॉइंट। आज के जो कैपेसिटी को ना आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स होता क्या क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो BMMT। ये BMMT है कि ये कौन सी चिड़िया का नाम है, ये BMMT होता क्या है, इसका यूज़ इंग्लिश से क्या है, इसका यूज़ हम इंग्लिश में करते क्यों हैं, क्या है ये, ठीक है गाइज। आज हम इसको जानेंगे क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया ना तो ये समझ लीजिए आपकी स्पीकिंग बहुत ईजी हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आइल्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं गाइज, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको ना डेफिनेटली काम में आने वाली हैं। और आपने अगर ये सीरीज़ लगातार देख ली तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द आइल्स एग्जामिनेशन। आई एम गिविंग यू द अश्योरेंस इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो कंटिन्यूसली, इफ़ यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू, so definitely you can crack easily IELTS examination cause of many of my students they are just doing job in abroad in a foreign countries. Some are in Switzerland, some are in America, and there are many of the other countries they are working. So if you are watching my video, if you are just sincerely watching it, so definitely you will get it something. तो guys what is BMMT होता क्या है, आज हम इसकी बात करेंगे ना, we will get it by an example। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो गाइज B stands for body। आप चाहें तो इसको कॉपी पे लिखते चलें, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, सब टू यू ऑल। मेन हमारा मोटो है चीज़ों को समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में, ठीक है। M stands for mind, M stands for money, देन T स्टैंड्स फॉर टाइम। अब यहाँ पे BMMT की अगर मैं बात करूँ तो ये गाइस बात रिलेट करता है कैपेसिटी से। कैपेसिटी को हम जज कैसे करते हैं, हम कैसे देखते हैं, किन किन चीज़ों हम कैपेसिटी को देखते हैं। तो ये यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं। बॉडी हो गई, आपका माइंड हो गया, आपकी मनी हो गई, आपके टाइम हो गए। इनसे जो रिलेटेड चीज़ें होंगी, अगर उनसे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, हम अभी क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है। सो देयर आर 4 कैटेगरीज विच डिस्क्राइब्स द कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन। किसी भी पर्सन की जो है ये कैपेसिटी के बारे में बताती है। चलिए तो हम सबसे पहले अपनी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है B स्टैंड्स फॉर बॉडी। तो बॉडी की कैपेसिटी क्या क्या हो सकती है, क्या हो सकती हैं वो कैपेसिटीज़, क्या चीज़ें हम कैसे पहचानेंगे। सपोज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गाइज स्किप कर दिया वीडियो या आपने ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा और फिर से आपको दोबारा से रिपीट करके देखना पड़ेगा। और मैंने इंटरनेट पे देखा है, सर्च किया है, जैसे मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आपको ट्रांसलेशन तो बहुत सारे टीचर्स बताएंगे, बट इस तरीके से ना आपको एक इजी वे कोई नहीं बताएगा, कोई समझाएगा नहीं इस तरीके से। तो गाइज ध्यान से समझिएगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बॉडी की अगर हम बात करें, बॉडी की कैपेसिटी को कैसे पहचान सकते हो। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, आप जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद में बॉयज़, आज के समय में बॉयज़ और गर्ल्स हम देखिए सभी को आज के समय में एक जिम जाने का बड़ा एक क्रेज़ होता है कि हमें जिम जाना है, बॉडी बनानी है। वहाँ जाने के बाद जब हम अपने सामने वेट देखते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर एक आता ना, जब हम नए नए होते हैं, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता जिम के बारे में, वो सबसे पहले जाकर के सबसे हैवी वेट उठा के शुरू कर देने लगा। जब आप उस वेट को उठाते हो तो कई बार आप उसको उठा नहीं पाते हैं, तो आप अपने दोस्त से कहते हैं, आप क्वेश्चन करते हो अपने दोस्त से, उससे ये पूछते हो यार तू ये इसको उठा लेगा क्या, तू इसको उठा पाएगा। अब गाइज ये जो सेंटेंस है, आप मुझे बताइए कि ये सेंटेंस कहाँ जाएगा, ये फ्यूचर में जाएगा या ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। ये सेंटेंस है क्या बेसिकली, यहाँ पे एक बात हो रही, क्या तू इसे उठा लेगा, क्या तू इसे उठा पाएगा। यहाँ पे गाइज आ रहा है गा और गी। मोस्टली ट्रांसलेशन में हमें यही बताया जाता है, जहाँ गा और गी आएगा वहाँ हम यूज़ करेंगे विल, फ्यूचर का सेंटेंस बन जाएगा। आपको क्या ये लगता है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। सपोज़ मेरे सामने ये अपना एक मैं माउस ले लेता हूँ, ये माउस मेरे हाथ पे रखा हुआ है। अब मैं कहूँ कि क्या आप इसे उठा लोगे, तो ऑब्वियसली ये बहुत एक हल्की सी चीज़ है, आप इसे उठा लोगे ईजिली। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं 50 किलो वज़न रख दूं आपके सामने और फिर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसे उठा लोगे या इसे उठा पाओगे, तो मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैपेसिटी की, यानी कि आपकी क्षमता की। अब ये क्षमता किससे रिलेट कर रही है, ये क्षमता रिलेट कर रही है आपकी बॉडी से। अगर 50 किलो की आप बहुत अच्छा खासा वेट उठाते हैं, जिम में मस्कुलर हैं, आपकी अच्छी एज ठीक ठाक, आप तो उठा लोगे। लेकिन यही अगर मैं बात करूं कोई 4-5 साल के बच्चे की, क्या 4-5 साल का बच्चा 50 किलो का वजन उठा पाएगा? वो नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी बॉडी की कैपेसिटी से वो चीज़ें बाहर हैं।
वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं उठा पाएगा उस चीज़ को। तो अब मैं यहाँ पे आता है बात क्वेश्चन का कि सामने वाले से मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो मैं क्वेश्चन किस तरह से करूँगा, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कि उन सेंटेंस को हम उस सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो गाइस जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि क्या तू, क्या आप 100 किलो वजन या 50 किलो वजन उठा लोगे या उठा पाओगे, बात एक ही है। उठा लोगे या उठा पाओगे, बात एक ही। गाइस मैं इसको रखे हुए आपके हाथ पे, ये फ्यूचर नहीं है। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि आप इसे उठा लोगे, क्या आप इसे उठा पाओगे, ये फ्यूचर थोड़ी ना है, ये तो प्रेजेंट की बात है। मैं तो प्रेजेंट में आपकी कैपेसिटी को चेक कर रहा हूँ। तो आप इसे अगर उठा लोगे तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं उठा लूँगा, मैं उठा लूँगा, हाँ मैं उठा पाऊँगा, इसको मेरे बस में है, मैं उठा सकता हूँ। अब जैसी मैंने बात बोली कि मैं उठा सकता हूँ तो आप तुरंत इसको रिलेट करते हैं कैपेसिटी से। लेकिन जब मैं बात करूँगा उठा लूँगा, मैं नहीं उठा पाऊँगा, मैं उठा सकता हूँ तो बात आ जाती है कैन की, क्योंकि दिमाग में हमारे ये चीज़ शुरू से बैठी है ना। जहाँ सकता शक्ति आएगा वहाँ हम कैन यूज़ करेंगे, जहाँ गागी आएगा वहाँ हम विल यूज़ करेंगे, मैं जहाँ पे रहा रही आएगा हम आईएनजी यूज़ करेंगे। आज हम इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे और डीपली समझेंगे, ठीक है। तो अब बात आ गई ये माउस की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या आप माउस उठा सकते हो या क्या आप माउस उठा पाओगे। बात एक ही है, सेंटेंस एक ही है, क्योंकि आपको ना सेंस समझना कि सेंटेंस में हमें पूछ क्या रहा है। कैपेसिटी की तो बात हो रही है ना इन सारी चीज़ों में। तो आप यहाँ बोलोगे कि कैन यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो हम एक्शन देख लेते हैं पीछे। हमारा एक्शन क्या है, एक्शन है हमारा लिफ्ट 50 kg वेट। एक एक्शन हमने ये ले रखा है, ठीक है। तो हम इसी वापस अपने इस फॉर्मूले में आ जाते हैं। तो कैन यू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हम एक्शन उठा कर रख देंगे कैन यू लिफ्ट 50 kg वेट। आपने अपने दोस्त से पूछा जो इतना 50 kg का डंबल रखा हुआ था, आपने अपने दोस्त से पूछा कि 50 kg वेट का तू डंबल उठा लेगा, तो उसने बोला हाँ मैं उठा लूँगा। तो उसके लिए वो क्या बोलेगा, उसकी कैपेसिटी में है ना, मैं उठा सकता हूँ, मैं उठा लूँगा, बात एक ही है। तो बोलेगा आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट, ठीक है। यही सेम चीज़ बोरी की रख दूँ मैं आपके सामने, 100 किलो की बोरी रखी हुई है। अब बताइए आप, क्या आप 100 किलो वेट उठा लोगे, कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट, उठा सकते हो। तो क्या बोलोगे, हाँ मैं उठा सकता हूँ, मैं उठा लूँगा, एक ही बात आ गई, फिर वही वाली बात आ गई। तो आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। जो काम आप नहीं कर सकते, अब आपके मैंने वजन और बढ़ा दिया, 200 kg कर दिया, चलो आप 100 kg भी उठा लोगे, आप बहुत अच्छे हो, डंबल उठाते हो, जाके वेट उठाते हो जिम में जाकर के, बहुत ज़्यादा 100 किलो उठा लोगे। अब मैं इस वेट को और बढ़ा दूं, मैं 200 kg कर दूं। अब आप मुझे बताइए क्या आप उठा पाओगे, क्या आप 200 किलो उठा सकते हो, कैन यू लिफ्ट 200 kg वेट। अब आपका आंसर क्या होगा, आई कैन और आई कैन नॉट। आप उठा सकते हो तो आप यही बोलोगे हाँ मैं उठा सकता हूँ, मैं उठा लूँगा, तो आई कैन लिफ्ट 200 kg वेट। आप नहीं उठा सकते, नहीं उठा पाओगे, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट, आई कैन नॉट लिफ्ट 200 kg वेट, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 kg वेट। इट्स अप टू यू ऑल, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी यू कैन डिस्क्राइब योर आंसर कि क्या आप ये चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन गाइज और भी बहुत सारी क्षमता होती हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या आप अकेले कानपुर जा सकते हैं। कोई एक छोटे बच्चे की बात करें तो क्या मैं अब सपोज जाना है आपको, कहीं इंडिया से बाहर जाना, क्या आप इंडिया से बाहर जा सकते हो, कैन यू गो अलोन आउटसाइड ऑफ इंडिया। अगर आप जा सकते हैं तो आप क्या बोलोगे, आई कैन गो अलोन आउटसाइड ऑफ इंडिया, मैं जा सकता हूँ। नहीं जा सकते तो आप क्या करोगे, आप मना कर दोगे, आई कैन नॉट गो अलोन आउटसाइड ऑफ द इंडिया, मैं नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, इस सारे सेंटेंस मेकिंग में एक्शन की जगह पे ही एक्शन रखिएगा। मैं इसका भी आपको अभी हम जब एडवांस स्पीकिंग में जब जाएंगे, क्योंकि इसके बाद एक क्लास हमारी और होगी गाइस, फिर हमारा बेसिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम एडवांस स्पीकिंग में हम बढ़ेंगे, हम फिर देखेंगे सेंटेंस मेकिंग को कैसे हम एडवांस में बोलेंगे। हम शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे कि हम अपनी स्पीकिंग में शॉर्ट फॉर्म्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पर्सन दे आर स्पीकिंग, तो दे स्पीक वेरी फ्लुएंटली, दे आर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स, सो मेनी ऑफ द टाइम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ऐसी हम चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, बढ़ेंगे, ताकि आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो सके, ठीक है।
हमारा यहाँ पे मेरा जो लेक्चर देने का काम है वो ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं और जो है आपको एक ट्रांसलेशन सिखा दूं, ये सारी चीज़ें करा दूं, करा दूं। मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं आपको ना टॉपिक समझा देना चाहता हूँ। अंडरस्टैंडिंग में आपकी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें आ गई तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। स्पीकिंग इज़ जस्ट ओनली द अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू गेट समथिंग, यू हैव गॉट अ नॉलेज, तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इजीली चीज़ों को बोल पाओगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ ट्रांसलेशन, दिस इज़ द ऑल रिलेट टू द सेंस। आपको सेंस समझ में आना चाहिए, देन यू कैन ईजिली स्पीक, यू कैन कम्युनिकेट टू एनीवन। आप सामने वाले की बातों को समझ ही नहीं पा रहे हो, वहाँ ट्रांसलेशन थोड़ी ना समझ में आता है। वहाँ तो हमें सामने वाले की बात समझनी होती है, उसके अकॉर्डिंग बोलना होता है। ठीक है, तो गाइज़ ये मेरे पास कुछ हो गया। ठीक है, हम कुछ अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। हम एक्शंस में चलते हैं हम गाइज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्शन की जो हमने बात करी, अभी हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, सेम एज हम थर्ड पर्सन की भी इसी तरीके से ही बात करेंगे। तो आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को आगे पीछे करके लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जो मैंने फार्मूला आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे मेरे सामने कुछ एक्शंस में रखूँगा ताकि हम आसानी से चीज़ों को बोल पाएँ। ठीक है, लिफ्ट 50 kg वेट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गई बात अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर की। जैसे कि इंडिया में अभी क्या है, सभी का एक यही है कि हमें अपना कल्चर लेकर चलना। हमारा कल्चर बहुत अच्छा है और नो डाउट इंडिया का जो कल्चर है एक बहुत अच्छा कल्चर है। लोगों की रिस्पेक्ट करना, लोगों का आदर करना, अतिथि सम्मान करना, ये इंडियन कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं उसको भी गलत नहीं कहूँगा, कुछ चीज़ें वहाँ से हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो क्या आप वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर सकते हो? तो यहाँ पे आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो आप उससे क्वेश्चन सिंपली कर सकते हो, कैन यू अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर? उसका आंसर हाँ है तो वो क्या बोलेगा, यस आई कैन अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। आई कैन नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर क्योंकि मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, बिकॉज माई फैमिली डज नॉट लाइक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फैमिली को पसंद नहीं है, यहाँ पे हम डज का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कर सकता हूँ, आई कैन अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, लेकिन मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, बट माई फैमिली डज नॉट लाइक। अब फैमिली यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, आप मुझे बता रहे हो, थर्ड पर्सन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। तो जब भी हम किसी भी ऐसी एंटिटी की बात करेंगे जो थर्ड हमारे लिए बन जाए, तो उसके लिए हम डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, एडमिट मिस्टेक, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है गाइस, कि गलतियां तो सब करते हैं लेकिन अपनी गलती मानता कोई नहीं है। मैं आपसे कहूं कि क्या आप अपनी गलती मान सकते हो, कैन यू एडमिट योर मिस्टेक? तो आप ऐसे तो कहते हो कि हाँ मैं मान सकता हूँ, आई कैन एडमिट माई मिस्टेक। अगर मैं कहूँ कि अपने पापा के सामने अपनी गलती को मान सकते हो, कैन यू एडमिट योर मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ योर फादर, तो आप क्या कहोगे? मैं अगर हाँ आपके अंदर है, हिम्मत है इस चीज़ की, तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं मान सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने ये एक्शंस देखे। और अगर हम बात करें बॉडी की, या हम बॉडी पावर की बात करें, बॉडी पावर की बात करें, अगर हम अपनी क्षमता की बात करें, तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ और आती है, भीख मांगना। भीख मांग सकते हो आप, कैन यू बैग, मांग सकते हो, कह सकते हो नहीं, आई कैन नॉट। कई बार लोग भीख मांगते हैं, ज़रूरी नहीं कि भीख पैसों से ही रिलेटेड हो, बहुत सी चीज़ों के लिए कई बार किसी मदद के लिए भीख मांगते हैं लोग, कभी किसी काम को करवाने के लिए लोगों से भीख मांगते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है। तो ये डिपेंड करता है, एक पैसों के लिए ही ये वर्ड यूज़ नहीं होता, अलग अलग हम जगहों पर यूज़ करते हैं। ठीक है, बात करते हैं माउंटेन पर चढ़ने की, एक पहाड़ पे चढ़ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप माउंटेन पे चढ़ सकते हो, कैन यू क्लाइंब ऑन माउंटेन, आपका आंसर क्या होगा? चढ़ सकते हैं तो आई कैन क्लाइंब ऑन माउंटेन, नहीं चढ़ सकते आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन माउंटेन, मैं पर्वत पर नहीं चढ़ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि गाइज लगता बहुत आसान है पहाड़ पे चढ़ना। मेरे नानी के यहाँ पे पहाड़ है, तो हम जब वहाँ पे जाते हैं तो पहाड़ बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन जब हम उस पर चढ़ते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि इट्स नॉट अ ईजी थिंग। ये कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। जब कोई चीज़ आसान नहीं होती ना, कहते हैं अरे ये तो लोहे चने चबाने के बराबर है। तो ऐसी कहावतों को हम क्या बोलते हैं, इट्स हार्ड नट टू क्रैक। कोई लोहे के चने चबाना, तो इट्स हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हो। इस तरीके की जो ईडियम्स होते हैं, जो फ्रेज होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं स्पीकिंग में, इट्स हार्ड नट टू क्रैक। द क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन इज़ नॉट ईजी थिंग, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। आप इस तरीके से जब आप स्पीकिंग में इन चीज़ों को लिख आते हैं, तो आपकी स्पीकिंग ना बहुत एक एडवांस थोड़ी सी अच्छी लगती है। ठीक है, तो फ्रेज हम यूज़ करते हैं। फिर हो गई क्रीप या क्रॉल, दोनों का मतलब एक ही है। मैंने दोनों का देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने बैकस्लैश लगा करके यहाँ पे यूज़ किया है। क्रीप एंड क्रॉल दोनों एक ही चीज़ है। 200 मीटर्स, क्या आप 200 मीटर रेंग सकते हो? ठीक है,
200 मीटर रेंगना कहाँ पे है? सोचिए दोपहर का समय है, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, मई जून का महीना है और आपसे कह दिया जाए अब आपको ना शॉर्ट्स पहन के धूप में रेंगना है। और रेंगना आपको पता कैसे देखा होगा कि जब आर्मी सोल्जर्स होते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको किस तरीके से एक रेंगना होता है, कहीं केकड़े की तरीके से रेंगना रहता है, या मगरमच्छ और केकड़ा ये दोनों क्रॉल करते हैं, गिरगिटान ये लोग क्रॉल करते हैं, तो इनको क्रीपर्स भी कहा जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे क्रीप वर्ड यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये क्रीपर्स होते हैं, रेंगते हैं, ठीक है। केकड़ा जैसे चलता है वो भी क्रॉल करता है, क्रीप करता है, तो दोनों एक ही चीज़, एक ही मतलब है। तो 200 मीटर्स ऐसे आपको चलना है। अब आप मुझे बताइए कि कैन यू क्रीप या कैन यू क्रॉल 200 मीटर्स? आप रेंग सकते हो? भाई नॉर्मली घर में रेंगना है, ऐसे ऐसे करके गद्दे वद्दे पड़े हुए हैं, तो आप इसलिए कह सकते हैं हाँ मैं तो रेंग सकता हूँ, आई कैन क्रीप 200 मीटर्स। चिलचिलाती धूप है, एकदम से एकदम भयंकर धूप निकला है, सनी डे हो रखा है, और उसमें आपसे कह दिया जाए तो आप उसमें क्या करोगे? नहीं, आप मना कर दोगे ऑब्वियसली कि मैं भैया नहीं रेंग सकता हूँ, तो मना कर दोगे, तो क्या करोगे? आई कैन नॉट क्रीप 200 मीटर्स। पुल द लेग, पुल द लेग मीन्स होता है किसी की टांग खिंचाई करना। जैसे होता है ना, कई बार काफ़ी सारे 4-5 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और किसी एक की टांग खिंचाई कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उसका, तो पुल द लेग। कैन यू पुल द लेग? आप सिंपली क्या बोलोगे? हाँ मैं खींच सकता, मैं कर सकता हूँ, मैं लेग पुलिंग कर सकता हूँ, आई कैन पुल द लेग। मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट पुल द लेग। यही चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने बड़े भाई की आप लेग पुलिंग कर सकते हो, कैन यू पुल द लेग ऑफ योर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, तो आप वहाँ पे मना कर दोगे क्योंकि इट्स अ बैड मैनर। वहाँ पे आप मना कर दोगे, आई कैन नॉट पुल द लेग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। एक पापा का, तो ऑब्वियसली पापा के साथ तो कोई बदतमीजी नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपकी ये क्षमता से अब ये चीज़ बाहर हो गई, कैपेसिटी से बाहर हो गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो रिस्पेक्ट से रिलेटेड होती हैं, हम नहीं कर सकते, तो वो काम आपकी क्षमता से बाहर है, तो आप मना कर दोगे, आई कैन नॉट पुल द लेग ऑफ माई फादर, ठीक है। विन द मैच की अगर हम बात करें, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अब आपका पता चला, जैसे इंडिया पाकिस्तान हम ना लेकर के हम बात करें, आप ही का कोई मैच चल रहा है और आपसे शर्त लगी हुई है, आप बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया अपोजिट पार्टी ने, अब आपसे पूछा जाए कि मैच जीत सकते हो तुम, ये मैच जीत सकते हो भाई, इतने रन बना दिए उन्होंने, तो तुम क्या जीत सकते हो? अगर आपकी कैपेसिटी में आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, बहुत अच्छा खेलते हो, तब क्या बोलोगे? हाँ मैं ये मैच जीत सकता हूँ, आई कैन विन द मैच, ठीक। स्टिक टू वर्ड्स, अगला एक्शन है स्टिक टू वर्ड्स, मतलब कि अपने शब्दों पर बने रहना, एक बात पे कायम रहना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, अपने कहते हैं ना ये व्यक्ति बात का बहुत धनी है, ऐसे लोग की अपनी बड़ा बात का इसको महत्व है, कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे लोग वाले होते हैं ना, तो ऐसे लोगों के जो शब्द होते हैं वो दे आर स्टिक टू वर्ड्स, वो क्या होते हैं? अपने शब्दों पर बने रहते हैं। तो क्या आप अपने बातों पर बने रह सकते हो? कैन यू स्टिक टू वर्ड्स? आप रह सकते हो तो कह सकते हो यस आई कैन स्टिक टू वर्ड्स, नहीं रह सकते तो आई कैन नॉट स्टिक टू वर्ड्स। फिर स्टील द शो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, स्टील द शो मीन्स होता है कि रंग जमाना। आप पता चला दिखने में तो बड़े आप साधारण से सिंपल से लगते हो, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैनी ऑफ द सेमिनार्स आई वेंट एंड आई हैड सीन कि दे आर जस्ट लुकिंग वेरी सिंपल गाय, एंड व्हेन आई वाज नोटिसिंग हिम, तो आई थॉट ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन, व्हाट ही कैन डू, क्या कर सकता है ये। लेकिन जब उस बंदे ने बोलना शुरू किया तो ही स्टोल द शो, ठीक है, उसने रंग जमा दिया। पास्ट में था तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, मैंने आपको फॉर्म्स बताए थे, ये मैंने एक्शन भी आपको बताया था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्टील द शो के बाद, नेक्स्ट स्टील द शो आप कर सकते हो, क्या आप रंग जमा सकते हो, महफिल में चार चांद लगा सकते हो, ऐसे कैसे भी कह लो इस शब्द को, तो आप कह सकते हो कैन यू स्टील द शो, यस आई कैन स्टील द शो, नहीं कर सकता आई कैन नॉट स्टील द शो, ये बोल सकते हो आप। सिंग मेलोडीज़, यहाँ पे गाइज ध्यान दीजिएगा, सिंग मेलोडीज़ की अगर मैं बात करूँ, सिंग मेलोडीज़, सिंग नंबर, आपने ये चीज़ सुनी होगी, ध्यान दीजिएगा, कई बार सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे लोग इन वर्ड्स का ना यूज़ करते हैं। कैन यू सिंग अ नंबर, कि आप गाना गा सकते हो, तो ये नंबर से 1 2 3 4 से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है सिंग मेलोडीज़ और सिंग अ नंबर से मतलब है गाना गाने से, ठीक है। तो आप गाना गा सकते हो, कैन यू सिंग अ नंबर, गा सकते हो तो सिंपली कह दो आई कैन सिंग अ नंबर। हम तो क्लास में जब ये टॉपिक पढ़ाते थे तो बड़ा मज़ा आता था, किसी से पूछ लिया कैन यू सिंग अ नंबर, किसी स्टूडेंट को खड़ा करके इंडिविजुअली पूछा कैन यू सिंग अ नंबर, उसने कहा आई कैन सिंग अ नंबर, ठीक है आ जा भाई स्टेज पे आ जा और बढ़िया सा गाना सुना दे। या तो हम बहुत खुश हो जाते थे या तो कहते थे भाई दोबारा मत गाना, तो ये आपके ऊपर है।
गा सकते हैं, नहीं गा सकते हैं, इट्स अप टू यू ऑल गाइस। देन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब मैं आपसे कहूँ, आपने इतने दिन की क्लासेस अटेंड कर ली हैं, ठीक है, अब आपके पास पास्ट भी है, अब आपके पास फ्यूचर भी है, अब आपके पास प्रेजेंट भी हो गया, आपके पास अब ये नया टॉपिक कैन भी आ गया। नाउ I'm asking to you guys, can you speak English fluently? Fluently means, I told you guys, that doesn't mean कि the person is speaking very fastly, very speedily. That is not a fluency. Fluency means the person can easily make you understand. फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कोई बहुत तेज़ी से बोल रहा है। फ्लुएंसी मीन्स द पर्सन कैन मेक यू अंडरस्टैंड ईजिली, आपको बहुत ईजिली से अपनी टॉपिक, अपनी बातों को समझा सके। व्हेन यू कम्युनिकेटिंग टू एनीवन एंड यू आर स्पीकिंग विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक, दैट इज़ द फ्लुएंसी। वो एक फ्लुएंसी होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कई बार लोग ना फ्लुएंसी का गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो गाइज, अब आपके पास इतना टॉपिक, आई गेव यू द सफिशिएंट मटेरियल टू यू कि आपकी प्रैक्टिस के लिए वो सफिशिएंट है। अगर आप उसको प्रॉपरली उसको अगर पढ़ रहे हैं ना, उसको करके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक गाइज, नो कैन स्टॉप यू, ठीक है। तो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो आप ये बोल सकते हो, आप मुझे बताना, ठीक है। फिर आता है लैंड मनी। तो लैंड मनी गाइज हो गया हमारा कि पैसे उधार, मैंने आपको बताया था देना। क्या आप मुझे पैसे उधार दे सकते हो? कैन यू लैंड मी मनी? मैं भैया नहीं दे सकता, आई कैन नॉट लैंड यू मनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया, आप दे सकते हो, तो ये आप कह दो मैं नहीं दे सकता भैया, आई कैन नॉट लैंड यू मनी। गो ओवर योर एल्डर्स, ये ऑब्वियसली आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, मतलब अपने बड़ों के अगेंस्ट जाना, उनसे बदतमीजी करना। तो गाइज ना, ये तो कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते हो, मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा, वे हमें नहीं करना चाहिए। ये भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, किसी को सजेस्ट करना, एडवाइस देना, ये भी आगे हम इसी टॉपिक में ही इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस मैंने आपको शुरुआत में कहा था, ये एक टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक है, और इसको पढ़ाने में ही, क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता है समझाने में, कॉज ऑफ हम यहाँ पे बहुत डीप डिस्कशन करते हैं। और अभी भी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि शॉर्ट में आपको बताऊँ। तो गो ओवर योर एल्डर्स, कैन यू गो ओवर योर एल्डर्स, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे आंसर मुझे बताइए कमेंट करके, कैन यू गो ओवर योर एल्डर्स। आपका आंसर ऑब्वियसली ना ही होना चाहिए, आप वहाँ पे बोल सकते हो आई कैन नॉट गो ओवर माई एल्डर्स, ठीक है। यहाँ पे योर की जगह मैंने आपसे क्वेश्चन किया, कैन यू गो ओवर योर एल्डर्स, तो यहाँ पे योर की जगह पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंसर जब देंगे तो माई हो जाएगा, आई कैन नॉट गो ओवर माई पेरेंट्स। और आप सामने वाले की भी अगर बात करें, आई कैन नॉट गो ओवर योर एल्डर्स ऑल्सो, मैं आपके भी माता पिता के अगेंस्ट नहीं जा सकता, अपने माता पिता के भी नहीं जा सकता, मैं उसके भी नहीं जा सकता। आप ये चीज़ हम यहाँ पे बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन, और नहीं कर सकता, आई कैन नॉट। फिर उसके बाद बात हम करते हैं थर्ड पर्सन की, ठीक है। थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन के लिए भी वही सेम चीज़ है, एज इट इज़ है कि क्या वो 100 किलो वजन उठा सकता है, कैन ही लिफ्ट 100 kg वेट उठा सकता है, तो ही कैन लिफ्ट। नहीं उठा सकता तो मना कर देगा, भैया वो नहीं उठा सकता, ही कैन नॉट लिफ्ट। आप उससे पूछोगे ना जाके, आप सपोज मैंने आपसे पूछा कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट, आपने मना कर दिया, आई कैन नॉट लिफ्ट। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आपका दोस्त है वो भी जिम में, वो डंबल ढूंढ रहा है, देख रहा है, पूरा जिम को सर्च कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, क्या वो उठा लेगा, क्या वो उठा लेगा? अब यहाँ पे क्या बात हो रही है उठा लेगा का मतलब, कैपेसिटी की बात थी तो मैं कर रहा हूँ, कैन ही लिफ्ट 100 kg वेट। अगर वो उठा लेगा, आपको पता है वो भाई रेगुलर जाता है, तो हम तो पहली बार गए थे, तो हम नहीं उठा पाएंगे, वी कैन नॉट लिफ्ट, ठीक है। और वो उठा लेगा तो ही कैन लिफ्ट, नहीं उठा पाएगा तो ही कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट। आप या तो गए उससे पूछा कि अबे भाई ये बता, हम दोस्तों से ऐसी बातें करते हैं ना, ये बता तू उठा लेगा, तो कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट। उसने कहा हाँ मैं उठा लूँगा, बता दे जाके। तो वो आया मेरे पास, उसने मुझे बता दिया कि हाँ सर वो ये कह रहा है कि वो उठा लेगा, ही कैन लिफ्ट। और नहीं उठा पाएगा, उसने मना कर दिया, उसने उठाया था नहीं उठा पाया, ठीक है, तो ही कैन नॉट लिफ्ट। तो अब क्या करेंगे, अब वो बता देगा ही कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक में क्या समझाना चाहता हूँ। ये तो अभी सिर्फ हमने बात की है आज बॉडी पार्ट की बात, ठीक है। और अब हम अपने अगले लेक्चर में जो है बात करेंगे माइंड की, मनी की एंड टाइम की, ठीक है। उसी के साथ हम रेस्ट टॉपिक को भी कवर करके चलेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि गाइस टॉपिक जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और काफ़ी यही टॉपिक जो है, यही वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हम इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं एंड वी विल कंटिन्यू द टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।